वेलकम टू एचआर क्लासेस। मेरा नाम हासिम है और आज हम करेंगे इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका हम लोग करेंगे आज एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज में हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन है, तो उम्मीद करूँगा कि एक ही वीडियो में मेरा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 है मगर हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है जो सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करूँगा कि मेरा एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन हो जाए। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और जो बच्चे मेरे इंट्रो से प्रोग्राम देखे हैं वो जाकर पहले इंट्रो देख ले, ताकि उन्हें कोई चीज़ की दिक्कत ना हो कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं और ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। जहाँ की सबसे पहला मेरा क्वेश्चन दिया गया है हम लोग के पास, in which of the following situation does the list of numbers involve make arithmetic progression and y। जो कि यहाँ सिचुएशन देगा इस नंबर पे, वो जो नंबर है वो अरिथमेटिक है, यानी कि AP बन रहा है। अब बन रहा है तो Q, ठीक है, y आई मीन क्या बन रहा है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। टैक्सी जो है आफ्टर किलोमीटर चल रहा है, व्हेन द फेयर इज ₹50, यानी कि वो जो टैक्सी है 15 रुपये तक चलता है, 15 रुपये किलोमीटर पर चल रहा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ऑफ एंड 8 फॉर ईच अदर किलोमीटर, यानी कि हम लोग टैक्सी करते हैं वो आपका 15 किलोमीटर चल रहा है पर आवर, है ना। 1 किलोमीटर का 15 रुपीज़ ले रहा है। अगर हमको एडिशनल किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे, वो 8 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा लेगा। उस हिसाब से हम लोग बताना है कि AP है या नहीं। जैसे कि हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फेयर ऑफ 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर चलने में हमारा कितना चार्ज ले रहा है, ₹15 का। यही हम लोग 2 किलोमीटर चल के देखते हैं, तो पहले से हमारे पास ₹15 है और एडिशनल चार्ज ले रहे हैं ना, तो हम लोग के पास 8 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 15 + 8 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 रुपीज़। इसी तरह से हम 3 किलोमीटर चलते हैं तो क्या होगा, 23 किलोमीटर चले हैं, इसमें 8 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 रुपीज़। फिर हम लोग 4 किलोमीटर चल के देखते हैं, तो 31 किलोमीटर + 8 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39 रुपीज़। एक बार और चल के देखते हैं 15 किलोमीटर, तो हमारे पास 39 है और +8 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 47 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि हम लोग जो चल रहे हैं सब में 8 रुपये एडिशनल हो रहा है। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आया है, पहला आया है 15, सेकेंड आया है 23, थर्ड आया है 31, फोर्थ आया है 39 और फिफ्थ आया है 47। इसी तरह से आगे भी हमारा नंबर आएगा। तो यह जो नंबर जो है, या जो सीरीज है या जो सीक्वेंस है, यह हमारे पास AP है या नहीं है। तो हम लोग AP निकालने के, मैंने आप लोग को इंट्रो में बताया है किस तरह से AP निकलेगा। D निकाल के देखते हैं हम लोग पहले, यानी कि 23 - 15, यानी कि A2 - A3 कितना आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आ रहा है 8। और आगे बढ़ देखते हैं 31 - 23, इसको ही माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। एक और देख लेते हैं 39 - 31, इसको ही माइनस करने पर आ रहा है 8। यानी कि जो भी हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि जो भी डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस वो क्या सेम आ रहा है। तो यह जो नंबर जो है हमारे पास 15, 23, 31, 39 और 47, यह क्या है, AP बना रहा है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो कॉमन जो डिफरेंस वो सेम है, तो देयरफॉर इट इज एन AP। तो यह जो नंबर है वो AP बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग ने फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर, जो कि हमारे पास दिया गया है, तो इसको इनिश कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। यानी जो एयर जो पंप है, सिलेंडर जो है वैक्यूम कर रहा है एयर को 1/4 के टाइम से, तो एयर रिमेनिंग एयर वो निकाल रहा है सिलेंडर से,
तो हम लोग बताने को किस टाइम पे निकलेगा, ठीक है। यानी कि हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लेते हैं हम लोग लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 64 कैसे लाए हम लोग, क्योंकि यहाँ जो नीचे जो 1/4 है, फोर्थ हमारा यानी कि 1/4 यानी कि 4 दिया गया है, फोर्थ का वॉल्यूम आया यानी कि पावर 3 होगा 64। हम लोग क्या करना है, जो कि 64 दिया गया है इसको किस चीज से हमें माइनस करें, यानी जो 64 है 64 का 1/4 क्या होगा, 4 से चल के 16 बार में 16 1 जा 16, यानी कि 64 का 16 से माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 48, ठीक है। जो फिर सीक्वेंस एक आया 48, तो इस 48 का 1/4 करना होगा हमको, तो करेंगे हम लोग, तो आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा। 12 से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, और फिर 36 का हम लोग करेंगे 1/4, इसका करेंगे तो 4 से 9 टाइम पे कैंसिल होगा, 9 1 जा 9, यानी कि 36 से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और हमारा 1/4 होते जाएगा, हम लोग एकदम स्टॉप हो जाते हैं। हमारा सीक्वेंस क्या बना है, 64 48 36 27, और आगे हमारा सीक्वेंस बढ़ते जाएगा। जो सीक्वेंस हमारा आया है इस सीक्वेंस को बताना है कि यह जो नंबर है एपी है या नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले डी निकालना होगा। डी क्या है हमारा, यानी कि A2 48 है और ये हमारा 64 -64, तो बड़ा डिजिट 64 है, तो 64 से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 हो जाएगा 16, यानी कि -16। और फिर हम आगे बढ़ते हैं 36 - 48 से हम 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और ये 1 12 माइनस का 12। यहीं पर देख लीजिएगा जो सीक्वेंस जो है सेम नहीं है, तो सीक्वेंस जो है सेम नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP, या जो सीक्वेंस है या एपी नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। हम लोग बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सिर्फ हमको समझना है कि अब कॉमन डिफरेंस है या नहीं, बाकी इससे कोई इजी से नहीं है, बाकी कोई इसमें हार्ड चीज नहीं है, सब इजी है, ठीक है। तो उसको इजी करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये कंप्लीट। आगे पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ व्हील आफ्टर एवरी मीटर इज डिगिंग। डिगिंग यानी मतलब होता है गड्ढा करना। ये जो कुआं है वेल मतलब कुआं जो गड्ढा करने का जो कॉस्ट है वो हर गड्ढे के हिसाब से यानी कि हर मीटर के गड्ढे के हिसाब से हम लोग को देना। व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि हम 1 मीटर गड्ढा करवा रहे हैं उसका हमको 150 रुपये उसको देना है। एंड राइजिंग बाई ₹50 फॉर इस सब्सिट्यूट मीटर, यानी कि इसके बाद अगला मीटर बढ़ेंगे तो उसमें हमको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। यानी फर्स्ट मीटर का केवल 150 अमाउंट है, अगर सेकेंड कोई मीटर बढ़ेंगे हम लोग यानी कि आगे अगर मीटर बढ़ाते हैं तो 50 रुपये हमको चार्ज देना पड़ेगा। उस तरह से आइए सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, ठीक है, यानी कि 1 मीटर को कॉस्ट के लिए हमें कितना देना पड़ रहा है 150। तो सेकेंड मीटर बोल रहे हैं हम लोग, सेकेंड मीटर जाएंगे हम लोग 2 मीटर कॉस्ट कर रहे हैं तो 150 हुआ और 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है हमको। टोटल कितना हो गया 200। फिर हम थर्ड मीटर जाएंगे 200 में से 50 रुपये को देना पड़ेगा तो हो जाएगा कितना 250। तीसरा मीटर जाएंगे हम, चौथा मीटर अगर जाएंगे हम लोग क्या हो जाएगा 250 है, इसमें 50 रुपये और देंगे तो हो जाएगा 300। पांचवा मीटर जाएंगे 300 हमारे पास दिया गया है, अब 50 और 50 और देंगे हम, हमारे पास हो जाएगा 350। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो वो 50 रुपये हम लोग आगे बढ़ते जाएगा। जो हमारे पास जो आया है सीक्वेंस उसको हम उतार लेते हैं, यानी कि 150 200 250
300 एंड 350, और आगे ये सीक्वेंस बढ़ते जाएगा। तो हमको जो बताना है कि यह जो नंबर जो है वह एपी है या नहीं। एपी निकालने के आसान तरीका डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 में A1 माइनस कर लिया। A2 क्या है, 200 माइनस 150, क्या है बस 50। फिर A3 से A2 माइनस कर देखिए तो 250 में से 200 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 50। 80 हम माइनस करेंगे 300 से 250 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। यानी कि जो सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास, सो कॉमन जो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम ये क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी। या जो सीक्वेंस जो बना है वह क्या है, एक एपी है। तो दिस सारा आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है कंप्लीट। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी नंबर है। क्वेश्चन नंबर कर लिया 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, या जो क्वेश्चन नंबर 1 का या आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, देखिए अकाउंट जो है उसमें हर साल when 10 rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% पर एनम, यानी कि एक अमाउंट है, यानी कि अकाउंट है, उसमें हर साल 10,000 रुपये जमा होता है, वो भी किसके हिसाब से, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। शुरू लिखेंगे स्टार्टिंग सैलरी, यानी कि स्टार्टिंग अमाउंट लिख देते हैं, कितनी अमाउंट का जिक्र है। स्टार्टिंग अमाउंट कितना है हमारे पास, ₹10,000, ठीक है। हमारे पास क्या हो रहा है, व्हेन यू डिपॉजिट पर एनम, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 साल ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर, ये है कि आफ्टर फर्स्ट ईयर और आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है। इसके आगे हम मन करते हो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बोला है कि 10,000 रुपये हमारे पास है, ठीक है, और 8% हर महीने के हिसाब से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि मिल रहा है। तो 8 का हो गया हमारे पास कितना, 108, और परसेंटेज हो गया हमारे पास 8, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन क्लास में पढ़ते आए हैं। तो 0 से 0 हो गया कैंसल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, यानी कि 10,800। फर्स्ट ईयर हमारे पास क्या आ रहा है, 10,800 आ रहा है। जो 10,800 आया है, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, 8% निकालेंगे। इसका 8% निकालेंगे तो 108 बाय हो गया 100, 0 से 0 हो गया कैंसल। 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64, आपका 011, सो 6 है ना। तो हम क्या हो गया, ₹11,664। इस तरह से हमने 2 साल का सीक्वेंस निकाला है। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस को लिख लेते हैं। पहला है हमारे पास 10,000, दूसरा है 10,800, और तीसरा है 11,664। इस तरह से सीक्वेंस हमारे पास आगे बढ़ते जाएगा। तो हमको बताना है क्या ये कॉमन डिफरेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम डी निकाल देखते हैं। यहाँ पर 10,800 माइनस 10,000, हमारे पास आ गया 800, ठीक है। सेकेंड क्या, 11,664 को 10,800 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 468, यानी कि 864। ये सीक्वेंस जो है सेम नहीं आ रहा है, सीक्वेंस जो है सेम नहीं आ रहा, 64 बढ़ गया। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, या जो नंबर है या एपी नहीं है। तो दिस आर आंसर। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 किया कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
जैसा कि दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास लिखा हुआ पहले से क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन एपी, जो कि एपी जो इसका हमको फर्स्ट 4 टर्म्स बताना है व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग को ए लेना है और कॉमन डिफरेंस को डी है एज अ गिवन एज फॉलोस। जो क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास ए और डी दोनों दिया गया है, उससे हमको फर्स्ट 4 टर्म्स एपी निकालना है। ठीक है, आइए हम ये निकाल के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, फर्स्ट हमारे पास है a इक्वल टू 10 और d इक्वल फिर 10। a भी 10 दिया है और d भी 10 दिया, यानी कि 10 10 में से हो जाएगा क्या। हम लोग देख के देखते सोल्व कर देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास a, पहला हम लोग को सोल्व करना a हो गया, दूसरा है a2, तीसरा a3 और चौथा a4। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म निकल गया ना। a हमारे पास दिया है 10 और a2 निकालना है, तो क्या करेंगे a प्लस में d। आपको हम जनरल फॉर्मूला में याद कराया था, तो सेम उसी तरह से है। क्या लिखेंगे हम लोग, a क्या है हमारे पास 10 और d क्या है 10, 10 प्लस 10 इक्वल टू 10 और a3 a प्लस 2d। a दिया है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई में d, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में 10, तो 10 टू 20 और 20 और 10 30। सेम निकालेंगे a प्लस 3d करेंगे, तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 10, 3 10 या 30 और 10 या 40। इस तरह से यह क्या निकला, हमारे पास एपी निकल गया। तो हम लिखेंगे एपी इक्वल टू 10 20 होगा, 20 30 एंड 40। इस तरह से आगे हमारा सीक्वेंस निकलेगा। तो यह हमारा हो गया क्या एपी। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू में 0। और क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है a इक्वल में 4 और d इक्वल में -3। ठीक है, अगर हम सोल्व करते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है, इसको सोल्व करके देखते हैं क्या है। सबसे पहले सोल्व करेंगे हम लोग, लिखेंगे a हमारे पास दिया है -2, सेकेंड निकालना a2, इसका फॉर्मूला है a प्लस में d। a -2 है, d 0 है, इसको प्लस करने पर आएगा -2। थर्ड हुआ a3, तो a प्लस में 2d, a -2 है प्लस 2 मल्टीप्लाई में 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा और -2 इक्वल टू -2। और a4 हमारे पास दिया है a प्लस में 3d, यानी कि -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो एपी निकल रहा है वो क्या है, -2 एंड -2। सीक्वेंस जो है सब में किसका बन रहा है, 0 का बन रहा है। यह भी एक एपी है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। फर्स्ट लिखेंगे ए हमारे पास क्या है 4, a2 क्या है a प्लस में d, तो a हमारे पास 4 है प्लस d हमारे पास -3, यानी कि 4 प्लस -3 इक्वल टू 1, इक्वल टू में 1। फिर आगे बढ़े हम लोग a3 निकालेंगे, तो a प्लस में 2d, a हमारे पास है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई में -3, यानी कि 4 प्लस -2 3 या 6 इक्वल टू -2। इसको माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, a/4 यानी कि a प्लस में 3d, यानी कि 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में -3, 4 माइनस प्लस -9, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5 जो कि माइनस में। तो AP इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 1 -2 और -5। इस तरह से सीक्वेंस हमारा बढ़ते जाएगा। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 4th नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास है, इसको फिनिश कर लेते हैं पहला को और 1st नंबर को बताते हैं।
तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास a इक्वल में -1 और d इक्वल में 1/2। ठीक है, तो इसको भी हमें सोल्व करना है, फोर्थ टर्म बताना है, तो सोल्व करते हैं। तो a हमारे पास हो गया -1, a2 हो जाएगा a प्लस में d, a है -1 प्लस d हो गया 1/2। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 यानी कि -2 प्लस 1 इक्वल में -1/2। ठीक है, a3 निकालेंगे हम लोग, क्या होगा a प्लस में 2d, a है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 हो गया कैंसल, -1 प्लस 1 इक्वल में हो गया 0। अरे a3 निकालेंगे हम लोग, क्या होगा a प्लस में 3d, तो -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि -1 प्लस 3 1 जा 3/2, यानी कि इसका फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग 2, तो -2 प्लस 3 इक्वल में 1/2। तो हमारा AP क्या निकला है -1 -1/2 0 एंड 1/2। इसके आगे पे हमारा ये सीक्वेंस निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है कंप्लीट। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन को आपको सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ए दिया गया है हमारा -1.25 और डी दिया गया है हमारे पास -0.25। तो यह जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हमको कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर को। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ कंप्लीट। हमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। उम्मीद करेंगे आप लोगों को मेरे को समझाना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ कंप्लीट। तो हमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन हमारे पास पे लिखा हुआ है क्या है, फॉर द फ्लोइंग एपीज, या जो नंबर जो है एपी में दिया गया है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें से हमको पहला नंबर यानी कि फर्स्ट टर्म नंबर बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। सबसे इजी जो बोलते हैं ना एक्सरसाइज क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें केवल हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम लेते हैं ए इक्वल टू जो सबसे आगे होता है वो फर्स्ट टर्म हुआ, या सबसे आगे 3 है तो फर्स्ट टर्म 3 हुआ, और कॉमन डिफरेंस डी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 हमारे पास है 1 माइनस 3 इक्वल में हो गया -2, इक्वल में हो गया -2। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू -2। दिस आर आंसर। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसका a क्या है -5, d निकालना है तो a2 माइनस a1, a2 क्या है -1, या पहले से माइनस है, अब क्वेश्चन पे है -5, -1 माइनस माइनस +5 इक्वल टू 5 में अगर 1 माइनस के तो होगा 4। तो देयरफॉर a इक्वल टू -5 एंड d इक्वल टू 4। दिस आर आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, और आगे सीक्वेंस चल रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या है, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म 1/3, डी निकालना है तो क्या होगा a2 माइनस a1, a2 क्या हमारे पास 5/3 माइनस 1/3, दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 3 आया, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/3। यानी कि हम देयरफॉर a इक्वल टू 1/3 एंड d इक्वल टू 4/3। दिस आर आंसर। इस तरह से हमारा आंसर हुआ। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारे पास,
0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। इसके बाद ये सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। यानी क्या क्वेश्चन क्या है, 0.6, 1.7, 2.9 और 3.9, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास ए पहला टर्म क्या, ए क्या हमारे पास 0.6, डी निकालना है तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 हमारे पास 1/7 है, माइनस 0.6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा केवल 1.1, इक्वल टू A इक्वल टू 0.6 और D इक्वल टू 1.1। हम लोग कैसे आया 1.1 यही बताना जरूरी है। तो 0.6 से माइनस करेंगे हम लोग 1 या 1, तो यह इस तरह से हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। इसको समझ लीजिए, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ब्रो। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्स एपी। जो भी क्वेश्चन दिया है वो सारे क्या है, एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, और ये सारा फॉर्म जो है एपी के फॉर्म में दिया गया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोस्ट टर्म्स, यानी कि हमको इसमें फाइंड करना है क्या जो एपी दिया गया है, ये सारा जो एपी में है अगर है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करके हमको आगे 3 स्टेप बढ़ाने हैं, एक्स्ट्रा 3 कदम आगे जाना है हमको, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, फर्स्ट है 2, 4, 8 और 16, यानी कि सीक्वेंस है या एपी है या नहीं है। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम क्या निकालेंगे, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारे पास 4 है और A1 है 2, तो माइनस करने पर हमारे पास आया 2। अब फिर करेंगे A3 माइनस A2, A3 क्या 8 है, अगर 8 में 4 माइनस किए तो हमारे पास आया 4। एक और कर लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 16 है, उसमें से माइनस करेंगे 8 को तो हमारे पास क्या आएगा 8। यहाँ जो सीक्वेंस जो है, जो सीक्वेंस बन रहा है कोई भी सीक्वेंस सेम नहीं है, कोई भी सीक्वेंस सेम नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस आर नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो यह एक एपी का फॉर्म नहीं है, जो सीक्वेंस जो है यह एक एपी को नहीं बना रहा है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। क्या जो नंबर है एक होल नंबर में और एक फ्रैक्शन में, तो इसको भी हम डी निकाल देखते हैं। पहले डी इक्वल टू A2 माइनस में A1, तो A2 क्या है 5/2 माइनस में 2। इसका अगर हमको एलसीएम निकालते हैं तो 2 आएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। यहाँ क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। सेकंड करते हैं A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारे पास 3, A2 5/2। इसका हम लोग क्या निकालना होगा, एलसीएम 2 आएगा, 3 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। अब A4 निकाल देखते हैं, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 क्या हमारे पास 7/2 माइनस 3। इसका एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा, 7 माइनस 6 तो 1/2। यहाँ जो सीक्वेंस बन रहा है ये सारा सीक्वेंस क्या है, सेम बन रहा है एपी के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो एक एपी का फॉर्म बन सकता है। तो आगे में लिखते हैं एपी का, हम क्या करते हैं एपी बनाते हैं। तो एपी इक्वल टू क्या है हमारे पास, पहले 2, 5/2, 3 एंड 7/2। इस 7/2 में हम लोग 1/2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 7/2 प्लस 1/2 ऐड करते हैं तो एलसीएम आएगा 2, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, 8/2 इक्वल टू 4। हमारे पास क्या आया है 4 आया। नेक्स्ट AP4 आया, से हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे, 4
प्लस 1/2, इसमें से एलसीएम निकालेंगे हमारे पास 2 8 1 9 यानी कि 9/2। एक और स्टेप निकालेंगे 9/2 में हम लोग प्लस करेंगे 1/2 को, हमारे पास आएगा 2/10 इक्वल टू 5। नेक्स्ट आया 5। इसके आगे भी क्या बनेगा, एपी बनेगा। इसके आगे भी क्या बनेगा, एपी बनेगा, यानी कि हम लोग के पास जो अंडरलाइन हमने किया है वह हमारा क्या है, नेक्स्ट 3 स्टेप है। नेक्स्ट 3 स्टेप है और यह क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। यह एक एपी बना, इसलिए हम लोग 3 एपी को निकाल लिया। इस तरह से हमारा पहला और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन है, तो हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करना है और जल्दी जल्दी समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -1/2, -3/2, -5/2 एंड -7/2। ये अगर सीक्वेंस है या एपी है या नहीं सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम लोग पहले क्या निकालना है, डी इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारे पास -3/2, पहले से माइनस और क्वेश्चन एपी माइनस, तो -3/2 माइनस में प्लस 1/2 इक्वल टू आपका हो गया -2। क्या निकला है हमारा, पहला है -2। सेकंड निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 पे हमें पास -5/2 माइनस 3/2। तो सोल्व करते हैं, -5/2 माइनस प्लस माइनस 3/2 इक्वल टू आया -2 में। फिर करेंगे a4 माइनस a3। a4 क्या है, -7/2 माइनस -5/2, -7/2 माइनस हो गया प्लस 5/2, यानी कि 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा। जो नंबर बड़ा होता है उसका सिंबल लगेगा। यहाँ जो सीक्वेंस बन रहा है वो सारा सेम बन रहा है। तो लिखेंगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो एक जो नंबर है एपी बना रहा है, हमारे पास एपी क्या है, -1/2, -3.2, -5.2, -7.2। इसके आगे जो नंबर बनेगा 3, इसमें अगर हम माइनस प्लस -7.2 है, इसमें हम लोग प्लस करना है माइनस को, यानी कि -2 बाय करेंगे हम लोग, क्या आएगा -9/2। क्या आएगा हमारे पास -9/2। इसमें अगर प्लस करेंगे तो आएगा -11/11.2। इसमें अगर -2 प्लस करेंगे तो हमारे पास -13.2। इस तरह से सीक्वेंस बढ़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। जैसा कि मैं समझा देता हूँ आपको, इसमें अगर हम लोग -2 करेंगे, ठीक है, और इसमें -2 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है नंबर, ठीक है। इस तरह से हमने 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th में हम लोग क्या निकालना, पहले डी, तो डी इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 हमारे पास है -6 -10, यानी कि हमारा हो गया -6 + 10 इक्वल में आंसर आया 4। जिसका सिंबल बड़ा होगा वो होगा प्लस, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद a3 माइनस a2, a3 है -2 -6, यानी कि 2 माइनस हो गया +6 इक्वल में 4। a4 माइनस a3 करेंगे, a4 क्या है 2 माइनस -2, यानी कि 2 माइनस हो गया +2 इक्वल में 4। यहाँ भी सीक्वेंस सेम आया है तो लिखेंगे डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस क्या है, सेम है, तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज एन एपी। तो यह जो नंबर है एपी बना रहा है। आइए हम एपी बनाते हैं। पहले से हमारे पास है -10 -6 -2 एंड 2। इसके आगे 3 स्टेप बताना है ना। और 2 में अगर हमें 4 प्लस करेंगे क्या आएगा 6 में अगर 4 प्लस किए तो 10, और 10 में 4 प्लस किए तो 40। ये हमारा हो गया अगला सीक्वेंस, यानी कि इसमें हम लोग ने 4 प्लस किया, इसमें 4 प्लस किया, इसमें 4 प्लस किया। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, ये एपी है या नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं डी पे निकालते हैं।
डी का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। यहाँ डी का मतलब था कॉमन डिफरेंस, ठीक है। A2 क्या हमारे पास 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, जिसमें से प्लस और माइनस हो गया आपस में कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा प्लस रूट 2। अब सेम करें हम रूट 3 माइनस रूट 2 करेंगे, तो रूट 3 क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है 3 प्लस रूट 2। इसको सोल्व करिए, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3, माइनस कर रहे हैं सॉरी, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस रूट 2, यानी कि ये और ये कैंसल, 2 में अगर रूट 2 करें तो हमारे पास आएगा रूट 2, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं रूट 2। इससे हम लोग करेंगे A4 माइनस A3। A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 इक्वल में 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2, इसमें से 3 कैंसिल हुआ और 3 रूट 2 में 2 रूट 2 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा रूट 2, यानी कि यहाँ जो भी सीक्वेंस बन रहा है सारा सीक्वेंस क्या है रूट 2 का, ये जो डिफरेंस है क्या है सेम, यानी कि हम लोग डिफरेंस इज सेम, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो यहाँ क्या है एपी बना रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे एपी लिख लेते हैं हम पहले। एपी क्या है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। आगे का 3 स्टेप बताना है हमको, यानी कि हमको सिर्फ रूट 2 प्लस करना है। क्या प्लस करना है सिर्फ रूट 2, जहां पर रूट 2 उसमें प्लस करिए, यानी 3 हो गया साथ में, 3 प्लस रूट 2 में रूट 2 प्लस किए तो एक बढ़ गया 4 रूट 2। सेम इसमें प्लस करेंगे 3 5 रूट 2, ऐसे सेम करेंगे 3 प्लस 6 रूट 2, तो दिस आर हमारा क्या आंसर, यह हो गया हमारा आंसर। यानी कि हमने जो भी 3 प्लस रूट 2 है इसमें केवल रूट 2 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 4 रूट हुआ ना, यानी कि गोतिया गोतिया भाई हो गया, गोतिया गोतिया भाई हुआ, जात गोतिया सेम होता है तो सेम पढ़ेंगे हम लोग। आइए लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2, तो यानी कि 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 0.0, यानी कि 0.02 आएगा। ऐसे हम लोग A3 माइनस A2 करेंगे, A3 क्या है 0.22 माइनस 0.2, यानी कि 0.222 को माइनस करेंगे 0.22 के साथ, क्या होगा 2 आया 0.0, यानी कि 0.002, यानी कि यह सीक्वेंस जो है सेम नहीं है, ये जो सीक्वेंस जो है सेम नहीं है, ये क्या होगा डिफरेंस इज नॉट सेम। यहाँ लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, या जो एक एपी का फॉर्म नहीं। इस तरह से हमने क्वेश्चन 5th और 6th किया कंप्लीट। आगे हम और चलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन 15 तक है, हम लोग लगता है 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या हमारे पास है। इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले निकालते हैं इसका एपी, सॉरी पहले इसका हम निकालेंगे डी इक्वल टू A2 माइनस में A1। A2 क्या है -4 और A1 है 0, इक्वल में क्या आएगा -4। A2 माइनस A3 माइनस A2 करेंगे क्या आएगा हमारे पास A3 -8 माइनस -4, यानी कि -8 प्लस 4 इक्वल में -4 आएगा। फिर हम लोग करेंगे A4 माइनस A3 करते हैं तो -12 -8, यानी कि -12 माइनस प्लस 8 इक्वल में 12 में अगर 8 माइनस करें तो आएगा -4, यानी कि -4 में। तो यहाँ जो सीक्वेंस है सेम है, क्या लिखेंगे हम यहाँ डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस जो है वो सेम है, तो देयरफॉर इट इज एन एपी, या एक एपी है। तो एपी को लिख लेते हैं और क्या क्या बन रहा है नेक्स्ट 3 स्टेप। पहले 0 है -4 -8 -2,
अगर -12 में अगर -4 को हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, -16। अब -16 में अगर 4 ऐड करें तो क्या आएगा, -22। और -22 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -24। इस तरह से यह हमारा बन गया एक एपी का सीक्वेंस, एक एपी सीक्वेंस बना और नेक्स्ट 3 स्टेप में हमने निकाली। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसके लिए भी बनाते हैं, यहाँ जो सीक्वेंस जो है, ये जो सीक्वेंस दिया सारा सेम है, सारा सेम यानी कि सारा का जो सीक्वेंस सेम है, मेरा नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो भी सेम आएगा, वो भी सेम आएगा। मगर क्या हमको बताने बोल रहा है तो बताएंगे d = a2 माइनस में a1। a2 क्या है, -2 और a1 क्या है, -1/2। यानी कि इसको सोल्व करेंगे, माइनस में से प्लस, तो ये क्या आएगा हमारे पास 0। ठीक करेंगे a3 माइनस a2, a3 क्या है, -2 माइनस -1/2, सेम ही आ रहा है, यहाँ भी 0, यानी कि सीक्वेंस सेम बन रहा है ना। लिखते हैं डिफरेंस इज सेम, जो डिफरेंस जो है सेम है तो इट इज देयरफॉर इट इज एन एपी। तो यह एक एपी है। एपी क्या क्या है, पहले से है -2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। अब इसमें 0 प्लस करेंगे क्या आएगा, -1/2, फिर -1/2 और -1/2। इस तरह से हम लोग ने 3 स्टेप को बना लिया, एक स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट किया। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया गया है 1, 3, 9 एंड 27। 1, 3, 9 एंड 27। ये नंबर देखने से हमें पता चला कि सीक्वेंस में नहीं, ये नंबर देखने से पता चला कि ये नंबर सीक्वेंस में नहीं है, तो ये लिख लेते हैं। फिर भी d = a2 माइनस a1, a2 3 -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, a3 माइनस a2 करेंगे, a3 क्या है 9 - 3 क्या आएगा हमारे पास 6, और a4 माइनस a3 करेंगे तो 27 - 9 करेंगे क्या आएगा हमारे पास 18। सीक्वेंस जो सेम नहीं है तो क्या लिख देंगे हम लोग, डिफरेंस इज नॉट सेम। ये डिफरेंस जो सेम नहीं है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो यह क्या है, एपी नहीं है। इस तरह से हमारा यह हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया गया है क्या, a, 2a, 3a एंड 4a। इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। या जो है a में दिया है, यानी कि या वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों दिया है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम निकालेंगे d = a2 माइनस a1। a2 क्या है, 2a है माइनस a, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे क्या हमारे पास आएगा 1, यानी कि a हुआ। a3 माइनस a2, a3 क्या है 3 है माइनस 2 है, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो फिर भी क्या आएगा, a4 माइनस a3 है, a4 क्या है 4 है माइनस 3 है, यानी कि 4 में अगर 3 माइनस करें तो a आएगा। जो सीक्वेंस जो बन रहा है वो सेम बन रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, डिफरेंस इज सेम। तो डिफरेंस जो है क्या है, सेम है, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो यहाँ क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। एपी क्या क्या बन रहा है, हमारा अगला नेक्स्ट 3 स्टेप क्या है वो बताना है। यानी पहले से ए है, 2a, 3a, 4a। अगर 4 में अगर a प्लस दें क्या आएगा 5a, 5 में a प्लस करें 6a, उसके बाद 7 है। हमारे पास नेक्स्ट 3 स्टेप हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम लोग पास दिया a स्क्वायर a का पावर 3 a का पावर 4। इसको भी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसका हम क्या निकालते हैं, पहले d
डी इक्वल टू ए टू माइनस में ए वन। ए टू क्या हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस ए, ये तो सोल्व होने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग ए थ्री माइनस ए टू कर दो। ए थ्री क्या है ए का पावर थ्री माइनस ए का पावर टू, यहाँ भी नंबर क्या सोल्व नहीं हो रहा। तो इस तरह से क्या होगा डिफरेंस इज नॉट सेम, या जो डिफरेंस जो क्या है सेम नहीं है। तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, या एक एपी का फॉर्म नहीं। ठीक है, इस तरह से यह हमारा होता है आंसर 11th नंबर कंप्लीट। हम बढ़ते 11 नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 E12 क्या है √2 √8 √18 एंड √32। यहाँ जो दिया गया पहले रूट, तो क्या करते हैं रूट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। रूट को क्या करते हैं सोल्व, यानी कि क्या है √8 क्या होगा हमारे पास रूट के अंदर में 222, यानी कि 2 हुआ बाहर, यहाँ का √2। √18 क्या होगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 हुआ बाहर, अंदर हो गया √2। और √32 क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5th को 2 हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हुआ बाहर निकल गया 2, यानी कि 4√2। हम लोग ने यहाँ पर रूट को सॉल्व कर लिया है। तो आगे बढ़ते हम लोग डी निकालेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है डी इक्वल टू A2 माइनस में A1। A2 क्या है हमारे पास √8 माइनस √2। √8 को हम लोग सॉल्व किया है 2√2 माइनस √2। 2√2 में माइनस करके क्या आएगा √2। सेम करेंगे अब A3 माइनस A2। A3 क्या है 18 माइनस √8। √18 क्या निकला हमारे पास 3√2 माइनस में क्या है 2√3। 3 में से 2 माइनस करने क्या आएगा 1, यानी कि √2। सेम करेंगे हम लोग A4 माइनस A3। A4 क्या हमारे पास √32 माइनस में √18। √32 क्या है 4√2 माइनस 3√2। 4 में 3 माइनस के तो आया 2, यानी क्या सीक्वेंस जो है सारा सेम बना। तो क्या लिखेंगे डिफरेंस इज सेम, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो क्या बन रहा है एपी बन रहा है। तो अगर एपी बन रहा है तो एपी का फॉर्म भी लिखना पड़ेगा। शुरू में √2 √8 √18 एंड √32। इसके बाद हम लोग क्या प्लस करेंगे √2 को, यानी कि हम लोग जो आंसर देना सारा रूट में देना। ठीक है, यानी कि समझा देते हैं आपको। हमारे पास ये क्या है 32, या क्या है 4√2। तो इसमें √2 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 5√2, है ना। मगर इसमें क्या करना है हमको इसका स्क्वायर लगा देंगे हम लोग रूट। क्या आ जाएगा 5 का 25 मल्टीप्लाई में 2, क्या आ जाएगा बस 50 रूट, यानी कि क्या है 50 रूट। ठीक है, अब 50 रूट को क्या करेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ समझा देते हैं आप लोगों को। 50 रूट आया, फिर इस 50 रूट को यूज करेंगे हम लोग। क्या आया था हमारे पास 5√2। इसमें √2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6√2 आया। इसमें स्क्वायर लगा के फिर लगा देंगे रूट। 6 का स्क्वायर हो 36 मल्टीप्लाई में 2 और यहाँ के रूट, यानी कि 36 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 72 रूट, यानी कि रूट में 72। सेम में फिर करेंगे क्या आया था 6√2 प्लस कर देंगे √2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7√2 हो गया। इसमें भी स्क्वायर लगा करा देंगे रूट। 7 हो गया 49 मल्टीप्लाई में 2 यहाँ लग गया रूट, यानी क्या हो गया 8 या 9, यानी कि 98 रूट में हो गया 98। इस तरह से हमने क्या निकला है एपी निकल गया। इस तरह से हमने रूट को बना लिया। हमने बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास √3 √6 √9 एंड √12। ठीक है, यानी कि यह भी एक क्या है रूट में, यह भी क्या है रूट में है। यहाँ जो नंबर है ना ये कोई भी सीक्वेंस में नहीं लग रहा देखने से, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है, कहीं 6 आ रहा है, कहीं 9 आ रहा है। फिर 3 का आपका लाइन जो है 3 का
स्क्वायर होता है। तो ऐसे सोल्व करते हैं हम लोग। d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है? √6 माइनस √3। √6 माइनस √3, इसको तो सोल्व करने में दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, √3 माइनस √2 करेंगे तो √3 क्या है? 9 माइनस में √6, यानी कि 9 किसका स्क्वायर है? 3 माइनस √6। यहाँ भी क्या होगा? सोल्व नहीं होगा। यहाँ भी क्या सोल्व नहीं होगा? क्या लिखे हम लोग? डिफरेंस इज नॉट अ सेम। डिफरेंस जो है सेम नहीं बन रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, या एक एपी का फॉर्म नहीं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है हमारे पास स्क्वायर में। आइए इसको सोल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले डी निकालेंगे, डी इक्वल टू a2 माइनस में a1। a2 क्या है हमारे पास? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस 1 इक्वल में 8 हो गया। फिर हम करेंगे a3 माइनस a2 करते हैं, तो a3 क्या है हमारे पास? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, क्या हो जाएगा टोटल? 16। तो यहाँ से सीक्वेंस जो है सेम नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग? डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस जो है सेम नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। यह जो है एपी का फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। अब आखिरी क्वेश्चन बनता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद हमारा एक्सरसाइज 4.1 हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आया हो। समझ में आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड लास्ट में 73। इसको आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। अब करेंगे a3 माइनस a2। a3 क्या है? 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर में 49 माइनस 25, 9 में 5 किया तो 4, यानी कि यहाँ भी आया 24। लास्ट करते हैं a4 माइनस a3 कर सकते हैं। a4 क्या नंबर में है? 73 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 73 माइनस 49, कैरी लिए 39 के तो 4, यहाँ बच गया 2, यानी कि सीक्वेंस जो है वो सारा सेम है। क्या लिखेंगे? डिफरेंस इज सेम, तो देयरफॉर इट इज एन एपी, या एक एपी है। तो एपी है तो एपी का फॉर्म भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 स्टेप जो कि हमारे दिया है, 3 मोर स्टेप, जो क्या है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। उसके बाद 24 प्लस करेंगे हम लोग। 7 या 97 हो गया, इसमें 24 प्लस करेंगे 11 या 11 होगा। इसमें सॉरी 11 1 21 होगा। इसमें अगर 24 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे? 5 4 या 145। इस तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट 3 मोर स्टेप को बना लिया, सोल्व कर लिया। और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मैं समझाने का तरीका आसानी से समझ में आया हो। अगर समझ में आया है, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो जय हिंद एंड थैंक्स माय चैनल वॉचिंग एंड जय हिंद।